कल यानी 28 अगस्त को बिहार की एक चुनावी रैली में कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई। राजनीतिक संवाद का स्तर ये रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गवासी मां को भी गालियां दी गई। स्वतंत्र भारत में चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह का राजनीतिक आचरण पहले नहीं देखा गया था। इसके बाद जाहिर है कि यह मुद्दा बहस का विषय बना। अब चुनावी प्रचार के मंच से देश के प्रधानमंत्री को और उनकी मां को दी गई गालियों को जस्टिफाई तो किया नहीं जा सकता, लिहाजा उससे दूरी बनाने के लिए कुतर्क और झूठ गढ़ा गया। आरजेडी की एक प्रवक्ता कंचन यादव ने क्या कहा वो आप जरा खुद सुनिए। एक बात जो प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं, घुसपैठिया घुसपैठिया, दरअसल ये बीजेपी के वो घुसपैठिए हैं जो घुसकर किसी और के मंच पर गाली गलौज देते हैं और मीडिया हेडलाइन बनती है और दूसरी पार्टियों को फिर बदनामी। ये बीजेपी के घुसपैठिए हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसा करने के लिए किस स्तर की बेशर्मी चाहिए। पर अब जब इसके लिए एक कांग्रेसी कार्यकर्ता मोहम्मद फारूक रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तब कंचन यादव क्या कहेंगी वह देखने वाली बात होगी। जिसने गाली दी थी उस व्यक्ति के नाम पर ध्यान दीजिए और कल्पना कीजिए कि राहुल गांधी की यात्रा जिन रास्तों और इलाकों से होकर गुजर रही है उसका कारण क्या है। चुनाव के दौरान इस तरह का बयान, गालियां या अपशब्द पिछले 12 वर्षों से लगातार सुनाई देते रहे हैं। याद करें 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन का वो बयान जिसमें उन्होंने एनडीए के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट और वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या कहा था। चलिए आप में से जिन्हें याद ना हो उन्हें हम याद दिला देते हैं। ये देखिए। The butcher of Gujarat couldn't take care of his own wife. How will he take care of this great nation? सुना आपने कि टीएमसी के प्रवक्ता ने तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए थे। जी हाँ, बुचर ऑफ गुजरात। ये वही शब्द हैं जिन्हें बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथियों और राजनेताओं ने इस्तेमाल किए। आपको कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद तो याद होंगे ही, अगर याद ना हो तो मैं याद दिला देती हूँ और मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप उनका ये बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जानते को मोदी को, मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे, छोटी काट देंगे छोटी। और आगे चलते हैं, इनसे मिलते हैं। ये हैं कांग्रेस के वर्तमान लोकसभा सदस्य सुखजिंदर सिंह रंधावा। पिछले राजस्थान विधानसभा चुनाव के समय ये कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी थे और तब अपने एक भाषण में इन्होंने सीधा प्रधानमंत्री मोदी को खत्म करने का आह्वान किया था। आप खुद देखिए और सुनिए कि इन्होंने अपने भाषण में क्या कहा था। कि अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। और ये 2-4 उदाहरण नहीं है, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जब प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजनीतिक संवादों में घटिया भाषा, गाली और अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ। अब आते हैं जो कल हुआ उस पर। देखिए, एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस नेताओं और समर्थकों से ऐसी भाषा या गाली गलौज बार बार क्यों सुनाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ घटिया बयान, ओछी भाषा और गाली गलौज के पहले के एग्जाम्पल्स तो जाने दें, लेकिन क्या आपने राहुल गांधी के पिछले 15 दिन के राजनीतिक बयान सुने हैं? ऐसे बयान जो उन्होंने बिहार में यात्रा करते हुए दिए हैं, उनकी भाषा सुनी है, उन बयानों में इस्तेमाल किए गए शब्द सुने हैं। आइए मैं आपको ऐसे ही कुछ बयान सुनाती हूँ। मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूँ, मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। जो भी आपका था वो सारे के सारे रास्ते नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, आरएसएस ने बंद कर दिए हैं। देखा आपने। अब आप कांग्रेस पार्टी के छोटे नेताओं और समर्थकों की भाषा को राहुल गांधी की अपनी भाषा के बैकड्रॉप में देखिए। जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता या व्यवहारिक तौर पर कहें कि जिस पार्टी के मालिक की भाषा इतनी घटिया होगी, उस पार्टी के मिनियंस की भाषा तो उससे कई गुना अधिक खराब होनी ही है, क्योंकि मिनियंस को आगे चलाकर नेता होना है और उसे विश्वास है कि वो जितनी घटिया भाषा बोलेगा, ये प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के और नेताओं के लिए अपनी जबान से जितनी गाली गलौज निकालेगा उससे उतना ही काबिल समझा जाएगा, क्योंकि उसके अपने नेता की काबिलियत भी इसी से आंकी जाती है। जी हाँ, सुनने में ये भले अजीब लगे, लेकिन राहुल गांधी का आचरण देखकर लगता है कि उनकी पीआर टीम ने उन्हें विश्वास दिला दिया है कि अगर यंग दिखना है या फिर यूथफुल लीडर कहलाना है तो उन्हें ऐसी ही सड़क की भाषा बोलनी है। नहीं तो और क्या कारण हो सकता है ऐसी भाषा के पीछे?
आप खुद सोचिए ना कि पॉलिटिकली करेक्ट जैसा फ्रेज बना ही है पॉलिटिशियंस को देखकर, और खुद एक पॉलिटिशियन को उसका महत्व कैसे समझ में नहीं आएगा। पर सवाल ये है कि राहुल गांधी को इस तरह की भाषा और ऐसे राजनीतिक संवाद की विरासत कहां से मिली है। आमतौर पर तो सबरान परिवारों के सदस्यों की भाषा बड़ी अच्छी मानी जाती है और गांधी परिवार को तो देश का पहला राजनीतिक परिवार माना और कहा जाता है, द फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली ऑफ इंडिया यू सी। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी को ऐसी भाषा और राजनीतिक आचरण की विरासत अपनी माताजी से मिली है। उनकी माताजी मतलब सोनिया गांधी। अब हम इस पर कई बार बात कर चुके हैं कि कैसे सोनिया गांधी की पहचान एक एरोगेंट पॉलिटिशियन की रही है, कैसे उन्होंने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनकर इस देश और कांग्रेस पार्टी पर राज किया, कैसे वे जब औपचारिक रूप से राजनीति में नहीं आई थी तब भी भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव उनके घर हर सप्ताह हाजिरी लगाने जाते थे, और ये भी कि कैसे उन्होंने सीताराम केसरी को अध्यक्ष के पद से हटाकर पार्टी पर कब्जा किया था। वैसे बाय द वे सीताराम केसरी इसी बिहार से आते थे जिस बिहार में आजकल चुनाव का प्रचार उनके पुत्र राहुल गांधी कर रहे हैं। खैर, इस पर कभी और बात करेंगे, पर आते हैं वापस मुद्दे पर। तो मैं कह रही थी कि कैसे सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव के ऊपर सुपर पीएम की तरह भारत पर राज किया, पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पर उनका आचरण संसद में कैसा था, इस पर भी बात होनी चाहिए। देखिए, सोनिया गांधी वही नेता है जिन्होंने प्रधानमंत्री वाजपेयी को मौत का सौदागर कहा था, और वो भी संसद में। इनफैक्ट उन्होंने वाजपेयी जी को क्या क्या कहा, उसके लिए आप स्वर्गीय वाजपेयी जी का ये वीडियो देखिए। The BJP-led government has shown itself to be incompetent, insensitive, irresponsible and brazenly corrupt. ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। Incompetent, insensitive, irresponsible। लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है। It is a government that has betrayed the mandate of the people। हम यहाँ लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है? हमारा फैसला तय करने वाला। It is a government that has betrayed the mandate। किसने आपको जज बनाया है? तो देखा आपने कि राहुल गांधी आज पीएम मोदी के लिए जो राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं उसकी प्रेरणा उन्हें कहां से मिली है। ये है कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली का असली चेहरा और पॉलिटिकल कल्चर जिसकी लेगेसी लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। उनके समर्थक और छुट भैये नेता जो बोलते हैं उसका इंस्पिरेशन उन्हें राहुल गांधी से मिलता है, और राहुल गांधी की अपनी इंस्पिरेशन सोनिया गांधी है। भारत की राजनीति में ऐसी घटिया भाषा और संवाद पहले कभी नहीं देखा गया था। समस्या ये है कि इसके यहाँ से करेक्शन की ओर जाने की चांसेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये यहाँ से और नीचे जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और वे ऐसे वर्ग से आते हैं जिसे राहुल गांधी और उनका परिवार प्रजा समझता है। तो दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।